इस बज़्म में यकीनन रहमतों का नुज़ूल होगा। यहाँ किसी नजदीके आने का इम्कान थोड़ी है, यहाँ किसी नजदीके आने का इम्कान थोड़ी है। पढ़िए दुरूदे पाक, यकीनन फायदा होगा। और मैं बस ये चाह रहा हूं कि एक एक शेर अपने सब बुजुर्गों को कह दूं, हैं तो सरकार मौला अली की शान में सुने। कैसा नसीब देखिए, कैसा नसीब देखिए मौला अली का है, कैसा नसीब देखिए मौला अली का है। आंखें खुली तो सामने चेहरा नबी का है, आंखें खुली तो सामने चेहरा नबी का है। और इधर आगोश की हसरत, इधर आगोश की हसरत, उधर दीद का अरमा। नबी ने गोद फैलाई, अली ने खोल दी आंखें। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मौज़मी दूल्हा, नारे तकबीर। और सरकार इमाम अली मकाम की शान में सुने। कौन भुला पाएगा, कौन भुला पाएगा वो सजदा हुसैन का, कौन भुला पाएगा वो सजदा हुसैन का। नेज़े तले भी सर ना झुका हुसैन का। और नस्ले यजीद मिट गई करबला की खाक में, नस्ले यजीद मिट गई करबला की खाक में। और लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। और हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। और शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, और शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। और ये इमाम अली मकाम का आखिरी शेर कह के मैं फिर सरकार गौसे आज़म का शेर पढ़ूंगा। ईमा हुसैन, ईमा हुसैन मरकज़े ईमा हुसैन, ईमा हुसैन मरकज़े ईमा हुसैन। और दोशे नबी की रहल का, दोशे नबी की रहल का बोलता कुरान हुसैन। अब मैं आपको मुखातिब कर रहा हूं उन लोगों की तरफ जो गुस्ताख रसूल हैं। अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, अल्लाह वाले से लड़ना खुदा से जंग करना है। अक्ल होती खुदा से ना लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर है बढ़ाना तेरा। वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर। बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। और तू घटाए थे किसी के ना घटाए ना घटे, तू घटाए थे किसी के ना घटाए ना घटे। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे या औसादा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे या औसादा तेरे। और ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा है। और अब मैं अपने जद्दे आला के चंद अशआर सुना, इससे जनेटी की तारीख का भी आपको पता चल जाएगा। जी जी जिसको आज हम जनेटा कहते हैं, इसको पहले मजरा के नाम से जाना जाता था। यहाँ जिन्नात का खलल था,
समझे। जिन्नात इंसानों को सताया करते थे, जान ले लिया करते थे, गला घोट कर मार दिया करते थे, जिसमें शोला बन के निकल जाया करते थे। सरकार मौज़म मियां रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ आए तो यहाँ के लोगों को अमा मिली, अमन मिला, चैन मिला, सुकून मिला, फैज़ान मौज़मी मिला। हैं आबाद बहारों से, आबाद बहारों से जो घर देख रहा हूं, आबाद बहारों से जो घर देख रहा हूं, फैज़ानी मौज़म का असर देख रहा हूं। और क्या बात है फक्र वली दर पे तुम्हारे, क्या बात है ऐ फक्र वली दर पे तुम्हारे, झुकते हुए शाहों के बीच सर देख रहा हूं। अंतरी और मंत्री संतरी सब आते हैं, समझे। जिस पे सरकार मौज़म मियां का करम होता है, जिस पे निगाहें करम पड़ जाती हैं, उसका बेड़ा पार हो जाता है, हैं। और अब एक अकीदत का शेर दे रहा हूं। हमारी अकीदतें भी कमज़ोर हो चुकी हैं, और जब तक हमारी अकीदत कमज़ोर रहेगी हम कभी कामयाबी की मंजिल हासिल नहीं करेंगे, समझे। अगर हमें कामयाब बनना है तो हमें अपनी अकीदतों को पहले संवारना पड़ेगा, समझे। जब हम अपनी अकीदतों को दुरुस्त कर लेंगे तो कसम खुदा की हम किसी भी अल्लाह वाले के दरबार में जाएं तो हम मायूस नहीं लौटेंगे, बल्कि अल्लाह वाले से जब हमें मोहब्बत होगी, हमारी अकीदत सच्ची होगी तो बामुराद आएंगे, हम पे अल्लाह वाले का फैज़ होगा। सुने, कौन सी मुश्किल है, कौन सी मुश्किल है जिसका हल नहीं हो पाएगा, कौन सी मुश्किल है जिसका हल नहीं हो पाएगा। अरे मौज़म मियां आप जो कह दो वो हक्का कहा हो जाएगा। मौज़म मियां आप जो कह दो वो हक्का कहा हो जाएगा। और बहे जो फैज़ के दरिया, बहे जो फैज़ के दरिया मौज़म शाह के घर से, बहे जो फैज़ के दरिया मौज़म शाह के घर से, वो आज भी जारी है हुजूर अच्छन मियां आपके दर से। और भला कैसे जला सकते थे उस दामन को अंगारे, भला कैसे जला सकते थे उस दामन को अंगारे। करामत मिल गई जिसको मौज़म शाह के दर से, करामत मिल गई जिसको मौज़म शाह के घर से। और एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहानी मद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बस मैंने जो वादा किया था इंशाअल्लाह मैं अब शेरों को यहीं रोकता हूँ, और जो आयत मैंने तिलावत की उसका थोड़ा सा मफहूम आपके समातों तक पहुँचा। हम बहुत खुश नसीब हैं, अल्लाह तबारक व तआला का हम पे एहसान ही नहीं एहसान अजीम है, समझे, कि उसने हमें तमाम उन नबियों के उम्मतियों से, समझे। रब चाहता तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में पैदा कर देता। गरज ये मैं इसको तफसील बयान नहीं करता, मैं सीधा सीधा जो मुझे कहना है वो बता दूँ, वक्त बहुत थोड़ा है। अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया, हमें मुसलमान बनाया, और मुसलमान ही नहीं साहिब ईमान बनाया है। और सोने पे सुहागा के अपने महबूब के चाहने वालों में पैदा फरमाया, सबसे बड़ा एहसान है। आइए उस नबी की बारगाह में चलते हैं, वो नबी हमसे कैसी मोहब्बत करता है, कितनी मोहब्बत करता है। अब हम गुनाहगारों के लिए हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रहमत वाले हाथों को उठाते हैं, रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार मेरी गुनहगार मेरी खताकार उम्मत को बख्श दे, समझे। और दुआ करते करते आप ज़ारो कतार रोने लगते हैं, रोने लगते हैं। जब आका नबी करीम अलैहिस्सलाम की आंख में आंसू आए तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से देखा नहीं गया। हज़रत जिब्रील को हुक्म दिया कि जिब्रील जाओ, जाकर हमारे महबूब से रोने का सबब पूछो।
हमारा महबूब क्यों रो रहा है। ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे सवाल करता हूँ, क्या रब नहीं जानता था उसका महबूब क्यों रो रहा है? तो ये जिब्रील अमीन को बीच में क्यों डाला गया? गरज ये कि इसलिए ताकि दुनिया वाले अपनी माथे की आंखों से देख लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को क्या मकाम अता फरमाया है कि जिब्रील भी उसके महबूब के दर के गुलाम हैं। लोग देखें और समझें, महबूब के रुतबे को पहचाने, महबूब की शान को समझे, इसलिए जिब्रील अमीन को बीच में डाला गया। वरना तो रब जानता था कि महबूब क्या कह रहा है, महबूब क्यों रो रहा है। रब सुन रहा है, रब जान रहा है, रब को मालूम है, लेकिन जिब्रील को इसलिए डाला गया ताकि लोग देख लें अपनी माथे की आंखों से कि जिब्रील भी अल्लाह के महबूब के दर का गुलाम है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्रील पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि आप अपने रोने का सबब बता दें, आप क्यों रो रहे हैं, आखिर वजह क्या है, बात क्या है, किस वजह से आप रो रहे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, कि मेरी उम्मत, मैं अपनी उम्मत के गम में रो रहा हूँ, मैं अपने रब से अपनी उम्मत की शफाअत चाहता हूँ। अब जिब्रील को सवाल का जवाब मिल गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इजाजत ली और सिदरतुल मुंतहा पहुंचे हैं और रब की बारगाह में अरीज़ा पेश कर दिया कि हैं परवरदिगार आलम, जैसा कि तेरा हुक्म था, तूने फरमाया था, बाकी तू जानता है कि तेरा महबूब क्या चाहता है, तेरा महबूब क्यों रो रहा है, तुझे मालूम है। लेकिन तेरे हुक्म के मुताबिक मैं बारगाहे रसूल में पहुंचा और तेरे महबूब फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, मेरी उम्मत, तेरा महबूब अपनी उम्मत के गम में आंसू बहा रहा है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील जाओ, अब दोबारा चले जाओ और जाकर हमारे महबूब से कह दो, गमगीन न हो, परेशान न हो, हम तुम्हें तुम्हारी उम्मत के बारे में राजी कर लेंगे। राजी कर लेंगे, राजी करने की बात हो रही है। वला सौफा युर्ती का रब्बुका फतरदुआ, ऐ महबूब, हम तुम्हें करीब इतना देंगे कि तुम हमसे राजी हो जाओगे। जब ये शेर कहा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। और आगोश मुस्तफ़ा में बैठे हुए हुसैन, जन्नत है अपनी गोद में जन्नत लिए हुए, और जन्नत में न जाएगा वो हमारा रसूल है। आका ने फरमाया था कि मैं जब तक राजी नहीं होऊंगा, जब तक कि मेरा हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा, जन्नत में न जाएगा वो हमारा रसूल, जब तक कि हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगार आलम